चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर चल रहा है और इसमें आज हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे बात करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पिछले क्लास में बात किए थे। आप अगर वीडियो लगातार देख रहे हैं, सीरीज जिस प्रकार से बनाया गया है, जिस प्रकार से अपलोड किया जा रहा है, उस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ मेरा बात समझ में आएगा। आप गौर किए होंगे आप लोग कि पिछला क्लास का जो वीडियो है वह फिर से लाइव क्लास में था, लेकिन आज का वीडियो ये फिर से किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज इसको फिर से शूट कर ले रहे हैं। आज एक रात भर जाग के हम सारा वीडियो जो छूट गया था, पिछला जो वीडियो था उसके पहले भी इस बात पे हम चर्चा किए थे कि वो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो सारा वीडियो रिकॉर्ड जो तुम्हारा छूट गया था, पिछले एक वीक से रिकॉर्ड नहीं जा रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था यूट्यूब पर, और उसके कारण तुम्हारा सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रयास किए हैं आज ही की रात में रात भर जाकर तुम्हारा सारा वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं जो भी छूटा हुआ था। अब से वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा होगा, हमेशा रिकॉर्डिंग होगा और हमेशा अपलोड किया जाएगा तुम्हारे इस YouTube चैनल पे। अगर तुम देख रहे हो वीडियो को तो मेरा भी जिम्मेदारी बनती है, यह मेरी जिम्मेदारी है कि हम तुमको टाइम से तुम्हारा कोर्स को पूरा करें। देखते रहोगे वीडियो, और इस वीडियो को देखने के साथ अपने पास एक कॉपी और एक पेन रख के देखा करो। शुरू करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग सही जा रहा है कि नहीं आपका, और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम लोग शुरू किए आज का क्लास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चूँकि अभी दो इक्वेशंस हैं। और देखो यहाँ पर राइट साइड में पिछले क्लास में जो हम क्लासरूम में ही बात किए थे, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट अ टाइम are called simultaneous linear equation in two variables। जहाँ पे कि a1 b1 is not equal to 0, a1 is the coefficient of x and b1 is the coefficient of y, and a1 b1 c1 belongs to real number, and in this case a2 b2 is not equal 0 and a2 b2 c2 belongs to real number। इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लिए थे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लास्ट वीडियो में ध्यान से देखना वीडियो, अगर नहीं देखे होगे तो वीडियो को देख के पहुँचो यहाँ पे इस क्लास में, इस वीडियो पे तभी आओ जब तुम इसके पहले का सारा वीडियो देख चुके हो। साइमल्टेनियस का अब तक कई वीडियो बन चुका है, लगातार देखना। आते हैं यहाँ पे आज कंसिस्टेंट, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लिखो मेरे साथ, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी, लिखो मेरे साथ अपने कॉपी पे निकाल के, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी consistent, said to be consistent if it has at least one solution। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, एक सिस्टम जो है यहाँ पे यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अच्छा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ जी? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि कम से कम एक, और कम से कम एक यानी कहीं पे 2 3 4 इन्फिनाइट भी है सॉल्यूशन, तो वो भी एटलीस्ट में तो आ ही गया ना। इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, और कहा जाता है इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वह कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? सिंपल है ना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो वर्ड आया तुम्हारे लाइफ में, तो बहुत सिंपल है कि कंसिस्टेंट किसे कहेंगे जब उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। किसके पास? ये इक्वेशंस जो है दो, इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। लास्ट क्लास में बात किए थे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन
पे बात नहीं करते, मतलब सारा कुछ बात किए थे हम लोग कि कैसे होता है इक्वेशंस, दो इक्वेशन को कैसे एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अल्फ़ा कोमा बीटा जो कि कॉमन सॉल्यूशन था, उसी कॉमन सॉल्यूशन को इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो गया। अब बात करेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि कंडीशन फॉर फाइंडिंग whether the given system of equations is consistent or not, is consistent or inconsistent। चलिए कंसिस्टेंट पता करेंगे कि पता करेंगे कंडीशन क्या है कि जो हम लोग अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है वह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उस पर बात करते हैं। हमको ये पूरा बोर्ड चाहिए। तुम लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ उतार लो, हम इसको पूरा इरेज करेंगे और तब हम तुमको 3 ग्राफ से समझाएंगे कंडीशन। एक तो ये हो जाएगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यहाँ पर हो गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एक 2 लाइन को दिखाएंगे पैरेलल और तीसरी लाइन को दिखाएंगे क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है ये। अभी हम इस पे बात करेंगे। ज़रा तुम पहले वीडियो को पॉज करके, ये ग्राफ मत उतारना, इसके ऊपर का लिख लो, हम इरेज करके इसको ठीक से समझाएंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो तुम देख रहे हो कि अभी हम बोर्ड को इरेज कर दिए हैं और बोर्ड पे जो इरेज होके फिर अब यहाँ पे अब हम तुमको आज के क्लास के बारे में समझाएंगे। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट तुम समझ गए हो। किसी भी इक्वेशन, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यदि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कभी बात किए थे कंडीशन पता करने का, मतलब कि देखो अगर ये एग्जाम्पल दिए हम बच्चों x + y = 7 और x - y = 1 और हम तुमसे पूछे यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोनों है, अब पता करो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से किसका कितना सॉल्यूशन है। लास्ट क्लास के वीडियो में देखे थे कि इसका यह इक्वेशन ही एग्जाम्पल में लेके समझाए थे, ग्राफ बनाए थे और तुम पाए थे कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। कुछ ऐसा इसका ग्राफ बना था रफली। तो क्या देखे थे कि इसका जो सॉल्यूशन था 4,3 आया था। क्या हुआ था, यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था एक पॉइंट पे, अतः इसका 1 and only 1 सॉल्यूशन। तो ये अगर कोई बोले दो इक्वेशन दे दिया जाए तुमको, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए तुमको और तुमसे पूछा जाए कि तुम बताओ कि इसके कितने होंगे सॉल्यूशन, तो तुम ये तो नहीं तुमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ठीक है इसका कितना होगा सॉल्यूशन, होगा भी कि नहीं होगा सॉल्यूशन। हम बताएं कि अगर दो इक्वेशन अगर एक जगह पे है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो ये 2 लाइन अगर तुम एक ही ग्राफ पर, पिछले क्लास में बात किए होंगे कि अगर 2 लाइन एक ही ग्राफ पे प्लॉट करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वह एक ऑब्लिक लाइन होता है। जाहिर सी बात है कि दूसरा जो लाइन है वह भी एक ऑब्लिक लाइन होगा और जब 2 ऑब्लिक लाइन एक ही प्लेन पर बनाओगे तो 3 बातें हो सकती हैं। आइदर they are intersecting or they are parallel और थर्ड कंडीशन they are overlapping। 3 कंडीशन हो सकता है, 3 कंडीशन है ना। एक बच्चा पहुंच गया है, मॉर्निंग हो गया है, रात भर वीडियो रिकॉर्ड करते करते, और ये आज मॉर्निंग हो गया है और 7 बज गया सुबह का। आज 10 अगस्त 2021 एक बच्चा पहुंच गया है और अभी उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बात को। तो देखोगे निखिल कुमार नाम है इसका, निखिल राज। तो x + y अब ठीक लगेगा थोड़ा, क्या है कि एक भी बच्चे अगर बैठ गया तो थोड़ा सा सुविधा हो गया मेरे को भी बात करने में। x + y = 7, x - y = 1, इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो पता चल ही जाए कि इसका 1 होगा सॉल्यूशन कि नो होगा सॉल्यूशन कि इन्फिनाइट में नहीं होगा सॉल्यूशंस। बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर बिना बताए पता करना हो तो उसके लिए क्या होगा, कंडीशन पहले ही। मतलब कि हम लोग को अगर पता करना है कि इसका कितना सॉल्यूशन है तो ज़रूरी नहीं कि इसका ग्राफ बनाएं,
या इसको सॉल्व करें कि कितना है सॉल्यूशन, नहीं जरूरी है। सिर्फ उसके कॉफिशिएंट का कुछ रिलेशन है, कॉफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, सिर्फ इसके कॉफिशिएंट के रिलेशन, खास रिलेशन से हम पता कर लेंगे कि यह लाइन जो है वह इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल की ओवरलैपिंग। तो ठीक है, यह तो एग्जाम्पल हुआ कि अब ये देखिए अब समझाएंगे। तो अब देखोगे सबसे पहले हम लोग बात कर लें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करना है और पता करना है कि सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, ये पता करना है कंडीशन। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये बात करें, अगर दो लाइन को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर दो लीनियर इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें देन देयर आर 3 कंडीशन अराइजेज। आराम से बात करते हैं। पहला कंडीशन ये है कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दे आर कौन, यह लाइन और यह लाइन। यदि यह इस लाइन को, चूंकि जानते हो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यह किसी लाइन का क्या होगा, इक्वेशन होगा। और सेकेंड लाइन का क्या है, दूसरा नाम दे दिए L2। तो अगर 2 लाइंस को तुम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो 3 कंडीशन होगा। पहला क्या, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा, दे आर पैरेलल, है ना, दे आर पैरेलल लाइंस, जो भी हम लोग बात किए कि पैरेलल भी हो सकता है। और तीसरा होगा कि दे आर ओवरलैपिंग, दे आर बोथ लाइंस आर, दे आर ओवरलैपिंग लाइंस। अच्छा, बाद में अभी तो 10th में हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, बाद में अगले क्लास में 11th में जब तुम जाओगे तो दे आर ओवरलैपिंग को हम लोग पैरेलल ही बोलेंगे। ओवरलैपिंग में क्या बोलेंगे, 2 लाइन अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा बोलेंगे पैरेलल, और कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस इज 0। तो अभी तो हम लोग 3 क्राइटेरिया करके पढ़ेंगे। दे आर इंटरसेक्टिंग, इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना कर दिखाना चाहते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा वो देखोगे बच्चों। ये हुआ ग्राफ तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ये देखना, मान लो कि एक लाइन ऐसे गया और दूसरा लाइन कुछ ऐसे गया, ये हुआ ओरिजिन। ध्यान से देखना, ग्राफ समझ में आएगा तुमको, सब कुछ समझ लोगे। ये हुआ लाइन, यह जो लाइन है वह L1 हुआ। L1 से स्पष्ट समझ गया कि दिस लाइन के इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0, और इस लाइन का नाम दे रहे हैं हम L2। और तुम समझ गए L2 का मतलब, नीचे देख लो, A2x + B2y + C2 = 0। यह 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और तुम जानते हो 2 लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर वह ओवरलैपिंग नहीं है तो। ये अगर यह यहाँ O से लेके यहाँ तक, ये चूँकि x एक्सिस है तो यहाँ पे x डैश हो गया, ऊपर में y, और यहाँ पे क्या हो गया, y डैश हो गया। अगर O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बीटा है, तो इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट तो का एक नाम दे दिए P, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दिए P, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। नो डाउट अल्फा कॉमा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। L1 एंड L2 का सॉल्यूशन क्या, अल्फा कॉमा बीटा। लास्ट क्लास में बात किए थे कि इस L1 पर इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, और प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट L1 के इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा अकेले में सिर्फ L1 के लिए। L2 पे भी इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा। उस कोऑर्डिनेट को अगर L2 के इक्वेशन में पुट करोगे एक्स वाई के प्लेस पे क्रमशः, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, और वह जो कोऑर्डिनेट जितना भी इस पे होगा L2 पर, वह L2 का सॉल्यूशन कहा जाएगा। इस प्रकार से तुम जान ही गए थे, लास्ट क्लास में पढ़े ही थे कि L1 पे इन्फिनाइट पॉइंट्स, अतः सिर्फ लाइन L1 का इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। L2 पर इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स, इसलिए सिर्फ लाइन L2 का इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन जब यह L1 L2 एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, तब ये बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अब जब बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो वही सॉल्यूशन कहा जाएगा, वही पॉइंट कहा जाएगा सॉल्यूशन, जो पॉइंट दोनों ही लाइन पे कॉमन हो। सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। अगर 2 लाइन कटता है तो एक पॉइंट कॉमन होगा इंटरसेक्टिंग के मामले में। अगर 2 लाइन ओवरलैपिंग नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, वह पॉइंट मिला अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, यहाँ पे मिला, यह इंटरसेक्टिंग हो गया। नंबर 2, ये नंबर 2 जो है यह हो गया फिगर 1 के लिए। फिगर 2 के लिए ग्राफ यहाँ बना दे रहे हैं, वह ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा।
कि वह दो लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये हुआ आपका एक लाइन और ये हुआ दूसरा लाइन। पैरेलल बनाने का प्रयास किए, नहीं भी दिख रहा हो पैरेलल तो मान लेना, एज्यूम करना पैरेलल है। यह x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y और यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक है, अब ये सेकेंड थर्ड के लिए राइट में प्लेस होता, पर इसके होने से राइट में प्लेस कम पड़ जा रहा है तो हम नीचे बनाएंगे उसका फिगर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे थर्ड का फिगर। इसको और लेफ्ट किया होता काम हो गया होता जी। इसको थोड़ा क्या करते हैं, नीचे बना दें, लेफ्ट करते तो ठीक है। यहाँ कुछ कुछ लिखेंगे, नीचे कुछ कुछ लिखते ना, ठीक है। काम करते हैं 1 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ लिख बनाते हैं और 3 के लिए लिखना होगा यहाँ लिख देंगे, 2 के लिए यहाँ लिखेंगे, 1 के लिए नीचे लिख देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमको दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए यह इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है या फिर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये एक लाइन हुआ L1 और कॉमा L2, दोनों लाइन यही है ना। दोनों लाइन क्या है, क्या हो गया है, ओवरलैप। क्या होगा है, ओवरलैप। x डैश, नीचे में y डैश, यहाँ पे y। यह लाइन ओवरलैप हो गया, इसलिए एक ही जगह पे L1 कॉमा L2 लिखे हैं क्योंकि लाइन ओवरलैप कर गया। बस 3 कंडीशन। व्हेन 2 लाइन्स आर प्लॉटेड इन द सेम ग्राफ, then there are 3 condition arises. Number 1, both the lines are intersecting lines. Number 2, both the lines are parallel. Or number 3, both the lines are overlapping lines. If they are intersecting, तुम समझ सकते हो कि there is one and only one solution, एक ही कॉमन पॉइंट है और यही कॉमन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये अल्फा कॉमा बीटा जो ऑर्डर पेयर है, यही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन L1 पे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो L2 पे भी लाई कर रहा हो, और L2 पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है पर L2 का एक भी पॉइंट L1 पर लाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि L1 और L2 में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इन दिस केस नो सॉल्यूशन, इन दिस केस no solutions. No solution. In this case there is one and only one solution, only one solution, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हो गया नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, L1 और L2 दोनों ही लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब क्या कि L1 पे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स, L2 पे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है ना, एक लाइन पे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स। तो दोनों ही लाइन अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि L1 पॉइंट का, L1 लाइन के प्रत्येक पॉइंट L2 लाइन के प्रत्येक पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। तो जो अब चूंकि L1 पे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है, लाइन L1 पे इन्फिनाइट मैनी, और प्रत्येक पॉइंट कोऑर्डिनेट L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब L2 पर भी इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है तो वह उस L2 को भी क्या करेगा, पर दोनों का चूंकि कॉमन हो गया पॉइंट सारा का सारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सॉल्यूशन सेम है, प्रत्येक पॉइंट कॉमन है। L1 पे जितने पॉइंट्स हैं, L2 पे जितने पॉइंट्स हैं, सब का सब पॉइंट कॉमन हो गया क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, सबका पॉइंट सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। इन दिस केस यहाँ लिख रहे हम नीचे में इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिक। तो हमारे विद्वान ने क्या किया कि पता किया कि कुछ है कंडीशन दिया हमें कि हम लोगों को अगर कोई दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे ऐसा दिया हो, तो हम लोगों को अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो और दो इक्वेशंस हो, तो पता करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, के लिए इसका ग्राफ बनाने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके सॉल्यूशन को निकाल के चेक करने का ज़रूरत है। सॉल्यूशन तो 5 तरीके से निकाल सकते हैं, हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कौन कौन। ग्राफिकल मेथड जो ये चल रहा है ग्राफ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
कंपैरिजन मेथड और लास्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मेथड से इसके इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई पता करने के बाद एक्स वाई निकालने के बाद पता नहीं करना मेरे को कि इसका कितना सोल्यूशन है, सोल्यूशन कहीं नहीं तो नहीं है या इन्फिनाइट तो नहीं है। नहीं, एक कंडीशन है वो सीख लो। क्या है कंडीशन कि इफ़, देखो यहाँ पे इफ़ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। L1 का इक्वेशन क्या है, वही देखो a1x प्लस b1 by प्लस c1 है ना। तो अगर a1 by a2 मतलब x का कॉफिशिएंट a1 और नीचे वाले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a2, अगर यह a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, देन यूनिक सोल्यूशन, देन बस ये कंडीशन यही है कि अगर इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। हो गया बात, पता चल गया, यूनिक सोल्यूशन। हेंस, और क्या बताए थे कंसिस्टेंस के बारे में, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहा जाता है, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट है ना कहा जाता है। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, और बोला गया है क्या, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंफर्म हो गया, कंसिस्टेंट पता चल गया। आते हैं डायग्राम 2 पर। नो सॉल्यूशन, एक तो ग्राफ बना लिए या सॉल्व किए जिसका वैल्यू ही नहीं आएगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन, देंगे ऐसा क्वेश्चन। तो देखोगे इफ़, इसके लिए हमारे विद्वान ने दिया है कि यदि इफ़ a1 by a2 इक्वल टू क्या हो जाए, b1 by b2। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है, बस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by, तो बोलना है कि यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर ये इक्वल हो गया, नॉट इक्वल तो ठीक है यूनिक सॉल्यूशन, बट अगर ये इक्वल हो गया तब क्या करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब ना c1 by c2 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इन दिस केस हम लोग को c1 और c2 का कोई ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ a1 by a2 और b1 by b2 रेशियो निकालेंगे। इफ बोथ रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी कैन से दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। माइंड इट, यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो गया, देन वी नीड टू फाइंड द नेक्स्ट रेशियो c1 एंड c2। तो c1 by c2 निकालेंगे। अगर a1 by a2 हो गया इक्वल b1 by b2 के, देन वी कैन फाइंड, वी हैव टू फाइंड c1 by c2। और अगर ये इक्वल नहीं आया, देन नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन। यहाँ हम बिटा के लिख रहे हैं, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, तो देख लो तो वीडियो में आ रहा है नहीं है, ये लास्ट वाला लाइन, इक्वेशंस हैज, यार है ना ये हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बोला गया था इनकंसिस्टेंट क्या है, इसके लिए बोला गया था नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज ओके। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लास्ट कंडीशन ये है कि इफ a1 by, क्या बचा लास्ट में बस, इफ a1 by a2 इक्वल हो गया किसके, b1 by, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिक सोल्यूशन खत्म हो गया, कंसिस्टेंट। लेकिन जब c1 by c2 अगर a1 by a2 इक्वल हो गया b1 by b2 के, तब दो कंडीशन हो सकता है, या तो c1 by c2 नॉट इक्वल हो, या तो c1 by c2 इक्वल हो। मतलब जैसे ही a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो गया, तब तो हमको c1 by c2 निकालना पड़ेगा आगे का पता करने के लिए। अब अगर c1 by c2 नॉट इक्वल हुआ तो नो सॉल्यूशन।
इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल। और अगर C1/C2 इक्वल हो गया, इन दिस केस लाइन्स आर ओवरलैपिंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर लिख देते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सब में लिख रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं। इन दिस केस देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has what? Infinite many solutions. Hence what? Consistent की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि लिखा है कंसिस्टेंट किसे कहते हैं? एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन भी एटलीस्ट वन सोल्यूशन में आएगा ही। क्या बोलोगे? हेंस कंसिस्टेंट। क्या समझे भाई? अब इसको हम ख़त्म करते हैं एक लाइन में बोल के। आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इससे आगे कि 5 मेथड हैं, उस 5 मेथड में से एक मेथड क्या होगा? ग्राफिकल मेथड। वह ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग फिर ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग क्या बात करेंगे? एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर कंपैरिजन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बता तो दिया है पहले कि इस बार 2021 एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा और कंपैरिजन तो तुम्हारे कंपैरिजन मेथड तुम्हारे एनसीईआरटी में है ही नहीं। चलो यहाँ देखोगे, लास्ट खत्म करें इसको हम बच्चे। देखना अभी तुम देख रहे हो आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, पता करना है। हम लोग जान ही गए कि अगर 2 लाइन एक जगह पे है और दोनों का ग्राफ, चूंकि यह 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो दोनों का ग्राफ ऑब्लिक लाइन होगा। एंड व्हेन 2 ऑब्लिक लाइन्स को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकेंड पैरेलल लाइन्स एंड थर्ड ओवरलैपिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है? बिना इसको सॉल्व किए 5 में से बिना किसी मेथड का अप्लाई किए हम पता कर सकते हैं। 5 मेथड है सॉल्व करने की, इसको उस 5 में से बिना किसी मेथड का अप्लाई किए हम पता कर सकते हैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट के मदद से कि वह यूनिक सोल्यूशन है, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन है या फिर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। आज के क्लास में यही सीखना था। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन द गिवन, यहाँ लिखे देन द गिवन, यहाँ लिखे देन द गिवन, तो यहाँ लिखेंगे देन द गिवन। देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, देन the given system of equation has unique solution, hence system of equation consistent. In this case when two lines are parallel, या ऐसे कहेंगे कि if a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 then lines are parallel, and then the given system of equations has no solution, hence inconsistent, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, if ऐसा है, यहाँ पे क्या हो गया, if a1/a2 is not equal to b1/b2 then lines are, yeah, then L1 is parallel to L1 and L2 are intersecting lines. Thus the given system of equation has unique solution, hence consistent. और लैंग्वेज यहाँ सुधार दिए हैं। If a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 then क्या, then L1 is parallel to L2, thus the given system of equation has no solution, hence inconsistent. And if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 means यहाँ पे क्या, then इसके बाद क्या, इसके बाद लिख सकते हो then L1, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो बाबू, yes, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे छोटा में, then L1 and L2 are overlapping। पढ़ लेना तुम लोग ठीक से, इसको ऐसे ही समझ लो, स्पेलिंग ठीक से नहीं दिखाई देगा तो जगह कम है। ओवरलैपिंग, दज जैसा सब में लिख रहे हैं, एक जैसा लिखने पे सुविधा होता है पढ़ने में। दज द गिवन, यहाँ लिखे हैं हम, देन L1 and L2 आर ओवरलैपिंग,
दिखाई दे रहा है, देख लीजिए वीडियो में, आर ओवरलैपिंग। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लाइट कट गया है, वीडियो भी कंप्लीट हो गया है, हो सकता है कि अभी थोड़ा इसमें कम दिखाई दे रहा हो, लाइट वीडियो का कम हो गया होगा, मे भी हम भी चेक कर लेते हैं पीछे से, लेकिन चलिए काम चल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी घट जाता है लाइट कट जाने पे, तो अभी इन्वर्टर से चल रहा है वो, बस ठीक है। हाँ, एक लाइट चल रहा है। हाँ, बस एक लाइट से काम चल रहा है। काम इतना है कि अच्छा ही है, इन्वर्टर से भी चल रहा है तो इतना तो दिख रहा है, और हम लोग का काम कंप्लीट, मेरा आज का क्लास बच्चों कंप्लीट हो गया। और तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए क्या किए हैं, आज 12 बजे से लेके रात 12 बजे से लेके सुबह 7:15 10 अगस्त आज हो गया 2021। रात भर वीडियो को शूट किए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इतना मेहनत किए हैं, तुम लोग इसको सार्थक करना। कैसे करोगे सार्थक? अध्ययन करना, पढ़ाई करना, वीडियो को देख के नोट्स बना के रिवाइज करना। आँख तो मेरा लाल हो गया है। नहीं, एक बच्चा बैठा हुआ है आके, अभी जस्ट आया है, वो रात भर सो के आया है और हम रात भर यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्लास में। तो ठीक है बच्चों, मेरा बहुत खुशी है फिर भी अभी आज मेरे को, क्योंकि तुम लोग का जो वीडियो पेंडिंग में चल रहा था ना, 10th क्लास का वीडियो जो चल रहा था पेंडिंग में, वो आज हम रात भर जाके कंप्लीट किए। वीडियो को देखना ठीक से, शेयर करना, फिर से कह रहे हैं, एक पहले की वीडियो में भी बोले हैं शेयर करने को। शेयर इसलिए करना क्योंकि अगर उन बच्चों को जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट ये जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे मेरे कोचिंग क्लास में नहीं आ पाते हैं या कहीं मेरे से काफ़ी दूर रहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो हम देखे हैं बहुत सारा, आजकल देख रहे हैं हम भी, जब से वीडियो कर रहे हैं अपलोड। इस तरह का वीडियो नहीं है कि कोई टीचर किसी भी टॉपिक पे इतना ज़्यादा बोले, टीचर टू द पॉइंट बोलने लगे हैं आजकल, कम समय में ख़त्म करना चाहते हैं टॉपिक को। एक स्लोगन चल रहा है, लेस टाइम मोर इन्फॉर्मेशन, नॉट सुटेबल फॉर यू, आई थिंक सो, नॉट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स। अभी तुमको मेहनत करना है, तपस्या करना है, पढ़ाई करना है, तो ठीक है, देखते रहो वीडियो को, पढ़ाई करते रहो। मेरा वीडियो पे अगर आते हो, मेरे चैनल पर अगर आते हो, मेरे चैनल पर आने का मतलब है कि तुमको लाइन से वीडियो देखना होगा। हम तुमको कोई शॉर्ट ट्रिक बात नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक में सिखा देंगे, 5 मिनट में सिखा देंगे, कोई वादा नहीं कर रहे हैं। नहीं सिखा सकते 5 मिनट में, 5 मिनट में ठग सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं। सिखाने के लिए तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको समझे, और तुमको भी करना होगा मेहनत मेरे साथ साथ, मेरे से ज़्यादा यंग हो शायद मेरे से कुछ, तो हो गए ही ना, क्यों नहीं हो गए। लेकिन अपने आप को बूढ़ा मानना भी शोभा नहीं देता, मन नहीं करता। तो तुम अभी यंग बच्चे हो, तुम्हारा काम, मजाक कर रहे हैं, तुम यंग बच्चे हो, तुम्हारा काम है अच्छे से मेहनत करना। मेहनत करो, हम तुमको हर एक चैप्टर को बारीकी से बता देंगे। इस जो भी हम बता रहे हैं अभी यूट्यूब पर तुम लोग को, यहाँ क्लास में 13 साल से पढ़ा रहे हैं। 13 साल से पढ़ाने के बाद ये अनुभव हुआ है ऐसे पढ़ाने का। हम तुमको लाइन से बताएंगे, सिस्टम से आएंगे, और पूरे सिस्टम से तुम देखोगे, तुम सीख जाओगे बिना किसी दूसरे शिक्षक के, बिना कहीं गए हुए तुम सीख जाओगे। यूट्यूब पे ही सीख जाओगे अगर ठीक से देखोगे तो। हम कहीं पे कोताही नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोताही नहीं कर रहे हैं कि चलिए भाई इतना लंबा क्यों बनाएं, जब इसका मेरे को हर क्लास का पेमेंट नहीं हो रहा है तो इतना मेहनत क्यों करें। पता नहीं कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। मेरा काम है कि जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर क्षमता है पढ़ाने का, जो भी हम इतना दिन से रखे हैं, ऐसा फील होने लगा था कि हर साल पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ के जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई भूल भी जाते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ हमेशा के लिए रहेगा यूट्यूब पर, या कहीं सेटिंग, कहीं भी यूट्यूब कहीं वीडियो में बना रहेगा। इसी बात का खुशी है, और इस बात की खुशी है कि जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो सीख जाएंगे। अगर कुछ बच्चे भी सीख गए, कितने सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, कितने लाइक्स हैं मेरे वीडियो पे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इसलिए है, मतलब सिर्फ इस बात का है कि कुछ बच्चे अगर सीख जाएंगे वीडियो देख के तो खुशी होगी, सार्थक हो जाएगा मेरा मेहनत। देखते रहिए, शेयर कीजिएगा ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में। 9th 10th 11th 12th का वीडियो बन रहा है, शेयर कीजिएगा, फ़ायदा होगा उनका। तो आपको भी लाइट आ भी गया, देखिए क्या बोले हम, शेयर करना उन लोगों को, फ़ायदा होगा उनका, इसी बात पे लाइट आ गया। तुम देख लोगे, शायद तुमको पता चल गया होगा, उसमें चला होगा ना पता वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे लाइट बढ़ गया होगा, लाइट बढ़ा होगा ना। हाँ, तो तुम लोग शेयर करना ज़रूर। हम ये नहीं कह रहे हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
वो तो जिसको करना होगा वो करेगा। एक किसान जब मेरा वीडियो देख रहा होगा क्यों करे सब्सक्राइब, एक बिजनेसमैन मेरा वीडियो देख रहा है क्यों करेगा सब्सक्राइब, और अगर तुम 9th 10th या 11th 12th में पढ़ रहे हो तुमको क्यों बोले सब्सक्राइब करने को। यानी कि जिन लोगों को ये वीडियो का ज़रूरत नहीं है उनको हम बोले क्यों सब्सक्राइब करने को, और जिनको वीडियो का ज़रूरत है उनको बोले क्यों सब्सक्राइब करने को। वो खुद से कर लेंगे, और वो किसान हमारे देश के या बिजनेसमैन या वो सब लोग जॉब वाले मैन जिनको मेरा वीडियो का ज़रूरत नहीं है वो क्यों करें सब्सक्राइब, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। शेयर करना ज़रूर, क्योंकि शेयर करने से सब तक ये बात पहुँचेगा कि हम ये मुहिम शुरू किए हैं पढ़ाने कैसे। तो मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल पैकअप।